आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉर रशिडी में। आज चर्चा करेंगे हम जैन धर्म के बारे में और देखेंगे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में हुआ। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ हैं, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही, कितने वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास का जीवन इन्होंने स्वीकार कर लिया था। कौन? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ जो कि अश्वसेन के पुत्र थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास का जीवन ग्रहण कर लिया था। इन्होंने कई प्रकार की शिक्षा दी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि हिंसा न करना पार्श्वनाथ द्वारा है। सदा सत्य बोलना पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में से एक है। चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना ये पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में से एक है। हमारे 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे अधिकांश प्रश्न बनते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो हुए महावीर स्वामी। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। ध्यान रखें, यहाँ पे इनका यशोदा है, ना कि जसोदा या यशोधरा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है नामों में। तो इनके पत्नी का जो नाम है वो यशोदा है, यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। के दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी है। ठीक है दोस्तों। इनके बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था दोस्तों। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनके बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया। जो नंदीवर्धन है, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। महावीर स्वामी ने और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात, महावीर स्वामी द्वारा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को शंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे इनको तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी
अनेक नामों से जाने गए, जैसे जिन मतलब विजेता, अरहत पूज्य, निर्ग्रंथ बंधनहीन। इन सब नामों से महावीर स्वामी को जाना जाने लगा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश की भाषा प्राकृत, जो कि अर्धमार्ग थी। महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत, पहले अर्धमार्ग दी थी इनकी। महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य हुए वे उनके दामाद थे जामिन, प्रियदर्शनी के पति थे, और प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जब दोस्तों प्रथम शिष्य पूछेगा तो प्रियदर्शनी के पति मतलब महावीर के दामाद जामिन। अगर प्रथम भिक्षुणी पूछेगा, प्रथम शिष्या पूछेगा तो नरेश की दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दोस्तों आर्य सुशर्मा जो है, आर्य सुशर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म में प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाया। आर्य सुशर्मा ये महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहे और जो जैन धर्म में प्रथम थेरा और मुख्य उपासक हुआ। भद्रबाहु लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया दोस्तों। कितने समय में? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया। भाई अकाल पड़ गया तो जाहिर सी बात है चारों तरफ सूखा, ना कुछ खाने को ना पीने को, आदमी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। पर स्थूलभद्र अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुके रहे। कुछ समय पश्चात भद्रबाहु वापस लौटे मगध और उनका अपने साथ मतभेद हो गया अपने साथियों के साथ जो मगध में उस समय थे। भद्रबाहु स्थूलभद्र के बीच समझ सकते हैं कि बातचीत नहीं बनी, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है, जैन धर्म 2 पंथों में या 2 संप्रदायों में बांट गया, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना जाता है। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक में जो चले गए थे, उनके शिष्यों और उनके संप्रदाय को दिगंबर कहा गया। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले लोग। जो दिगंबर होते हैं जैन धर्म में, जो दिगंबर संप्रदाय के होंगे वो नग्न होते हैं, बिना वस्त्र के होते हैं। स्थूलभद्र के शिष्य और उनके संप्रदाय जो श्वेतांबर कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। जैन धर्म में त्रिरत्न भी बताए गए हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ये तीन रत्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं की दृष्टि से मिलते जुलते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात हो ही जाती है किसी न किसी प्रकार से। जैन धर्म में 5 व्रत भी बताए गए हैं जो कि महाव्रत कहलाते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत है। पहला है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत है जो जैन धर्म में है। जैन धर्म की और भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई। इसका मतलब जो जैन धर्म के मानने वाले होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हाँ, पर वो आत्मा को मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं पर आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास किया गया है। और देखिए दोस्तों, जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम
स्वैधवाद और अनेकावाद है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वैधवाद और अनेकावाद, इसका संबंध जैन धर्म से है। और आगे देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म ने जो अपना आध्यात्मिक विचार लिया है वो कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं। इसमें से पहले हैं उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, जिसमें से चंद्रगुप्त, खारवेल और चंदेल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसमें से कौन जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया दोस्तों। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण कौन कराया, तो ये चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। मौर्योत्तर युग में क्या कहते हैं, जो मथुरा है वहाँ पे जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में या मौर्य युग में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र ऐसी पुस्तक है जिसमें भद्रबाहु द्वारा जैन तीर्थकारों की जीवनी का संकलन किया गया है। इसमें महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में हो गई। मृत्यु का संबंध निर्वाण से है। महावीर स्वामी का जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में हो गया। इनकी मृत्यु मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद से हो गई। मल्ल राजा सुस्तिपाल के यहाँ राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया। पावापुरी को राजगीर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे राजगीर या कहीं कहीं पावापुरी मिल जाए तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।